नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीआरटी न्यूज़ चैनल पे। जैसा कि 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम केंद्र सरकार ने अब समाप्त करने की घोषणा कर दी है। साथ ही साथ अगर आप डीएलएड पूरी तरह नहीं करते हैं तो आप 2019 के बाद शिक्षक नहीं रहेंगे। अगले साल से डीएलएड में नामांकन भी नहीं होगी और डीएलएड का जो ट्रेनिंग है वो भी बंद कर दिया जाएगा। तो आप लोगों को अगर शिक्षक बनने की चाहत रखते हैं तो आगे क्या करना होगा, किस तरह की पढ़ाई करनी होगी, ये सारी जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही साथ डीएलएड की आगामी परीक्षा जो कि अप्रैल से बढ़ के मई में चली गई है, उस एग्ज़ाम के मतलब कुछ क्वेश्चन आंसर व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पे बहुत सारे वायरल हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि वो लीक हो चुके हैं, तो वो सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूं। तो कृपया करके वीडियो के साथ पूरी बने रहिए। चलिए रहे होंगे कि 2 साल का बीएड पाठ्यक्रम अब समाप्त होगा। अब 12वीं पास करके विद्यार्थी 4 साल के बीएड के इंटीग्रेटेड कोर्स में ही दाखिला ले सकेगा। यहाँ पे पढ़ सकते हैं आप, ये दिल्ली ब्यूरो नई दिल्ली का न्यूज़ है। विभिन्न संकायों में स्नातकों का मानना है कि बैचलर ऑफ एजुकेशन बीएड को शैक्षणिक योग्यता ग्रहण करने के बाद उन्हें कम से कम स्कूल अध्यापक का रोजगार तो मिल ही जाएगा, परंतु अब रोजगार के ये अवसर भी छिन जाएंगे, क्योंकि सरकार की योजना इस 2 वर्षीय कोर्स को भी बंद करने की है। सरकार ने इस 2 वर्षीय कोर्स को बंद करने की उल्लेखनीय बातें कही है, जिसमें उन्होंने कहा कि इस 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को सरकार ने मात्र 3 वर्ष पूर्व ही लागू किया था। इससे पूर्व यह बीएड का कोर्स 1 वर्ष का होता था। अब सरकार की योजना केवल 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम को ही अनुमति देने की है। मानव संसाधन मंत्रालय में स्कूल शिक्षा सचिव ने अभी पिछले सप्ताह ही नेशनल कॉन्फ्रेंस में टीचर एजुकेशन एनसीटीई से कहा कि वह एकीकृत बीएड तथा बीएससी बीएड कोर्स का नया सिलेबस तैयार करने की कार्यवाही शुरू कर रहे हैं। मंत्रालय के सूत्रों का कहना है कि सरकार की मंशा इंटीग्रेटेड कोर्स को लागू करके टीचर ट्रेनिंग कोर्स को बीटेक व एमबीए जैसे प्रभावशाली बनाने की है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि गंभीर विद्यार्थियों ही इस पाठ्यक्रम को करें। वर्तमान में इस 2 वर्षीय बीएड ग्रेजुएट्स की काफ़ी भीड़ है। यह विकल्प बेरोजगार रहने की अपेक्षा ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस निर्णय का अर्थ यह है कि सरकार टीचर ट्रेनिंग पर पढ़ने वाले असर का अध्ययन किए बिना इस 2 वर्षीय बीएड कोर्स को समाप्त करने का निर्णय कर रही है। जिन विद्यार्थियों ने अपनी 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं पास कर ली है, वे 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पात्र होंगे। एनसीटीई ने नवंबर 2014 में ही अध्यापक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम संबंधित नए मॉडल की घोषणा कर दी थी, जिसमें स्नातक की उपाधि के बाद 2 वर्षीय बीएड व कक्षा 12वीं के बाद 4 वर्षीय इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम का प्रावधान किया गया था। सरकार इंटीग्रेटेड कोर्स को लागू करने की दिशा में आगे बढ़ रही है। शायद ही कोई स्वीकार करे। मानना जाता है कि 2019 की स्थिति के अनुसार मात्र 4000 विद्यार्थियों ने इंटीग्रेटेड प्रोग्राम में प्रवेश लिया, जबकि इसके विपरीत 2 वर्षीय पाठ्यक्रम में 15 लाख विद्यार्थियों ने प्रशिक्षण में प्रवेश लिया है। शिक्षा जगत के लोगों का मानना है कि पाठ्यक्रम में बार बार बदलाव करने से स्कूल का शिक्षा का नुकसान होगा। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कहना है कि इतनी जल्दी 2 वर्षीय पाठ्यक्रम को बंद कर देना न्यायाधीश ने एस वर्मा आयोग के द्वारा की गई सिफारिशों का उल्लंघन है, जिसका गठन सुप्रीम कोर्ट ने डीएलएड करने पर ही रह सकेंगे शिक्षक। कक्षा 1 से सभी शिक्षकों को करना होगा यह कोर्स। पत्रकारों से वार्ता करते एनआईओएस के क्षेत्रीय निदेशक प्रदीप रावत ने कहा कि कक्षा 1 से 8 तक सरकारी व प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अब डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड करना अनिवार्य है। जो भी विद्यालय इसकी अनदेखी करेंगे उनकी मान्यता रद्द की जाएगी। परीक्षा कराने की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय शिक्षा संस्थान एनआईओएस को सौंपी गई है। शिक्षक एनआईओएस की वेबसाइट पर अपना पंजीकरण कराकर प्रशिक्षण की अग्रिम कार्रवाई कर सकते हैं। यह बात एनआईओएस के क्षेत्रीय निदेशक प्रदीप रावत ने कही। एमपीआईईसी में उन्होंने पत्रकारों से कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय का मानना है कि देश के भीतर 1 से 8 तक के ऐसे 11 लाख शिक्षक हैं जो प्रशिक्षित नहीं है। उत्तराखंड में यह संख्या करीब 10,500 है। इसे देखते हुए भारत सरकार ने अब सरकारी और शासकीय मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में कक्षा 8 तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए डीएलएड कराने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि डीएलएड प्रशिक्षण के लिए जिन शिक्षकों के इंटर में 50% नंबर नहीं है, उन्हें 50% नंबर प्राप्त करने के लिए एनआईओएस के कुछ विषयों में परीक्षा देने के लिए प्रवेश लेना होगा। उन्होंने बताया कि 31 अगस्त 2019 तक सभी शिक्षकों को डीएलएड का प्रशिक्षण लेना जरूरी है। इसके बाद शिक्षक कहीं भी नहीं पढ़ा सकेंगे। जो विद्यालय बिना डीएलएड किए शिक्षक को रखेगा उनकी मान्यता रद्द होगी। और ये अगले साल से डीएलएड में नहीं होगी शिक्षकों की ट्रेनिंग।
राज ब्यूरो पटना का ये न्यूज़। अगले वर्ष से डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होगी। इस वर्ष भी ट्रेनिंग के लिए नामांकन नहीं होगा। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में जिला के शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि केंद्र सरकार के एक निर्देश के बाद अनट्रेंड शिक्षकों के लिए बीते वर्ष डीएलएड के तहत प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई थी। योजना के तहत 2015 तक नियोजित अनट्रेंड शिक्षकों को 2017-19 के शैक्षणिक सत्र के दौरान प्रशिक्षित होना था। अकेले बिहार से तकरीबन 2.5 लाख अनट्रेंड शिक्षकों ने डीएलएड कोर्स में नामांकन कराया है, जिनका प्रशिक्षण प्रारंभ हो गया है। अब केंद्र सरकार के ही एक निर्देश के बाद शिक्षा विभाग ने जिलों को निर्देश दिए हैं कि अगले वर्ष में डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन डीएलएड में शिक्षकों की ट्रेनिंग नहीं होगी। जिन शिक्षकों ने प्रशिक्षण के लिए नामांकन कराया है उनका प्रशिक्षण हर हाल में 31 मार्च 2019 तक पूरा करा दिया जाए। यदि कोर्स पूरा करने में समय कम पड़ रहा हो तो प्रशिक्षण संस्थान अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करें और हर हाल में मार्च 2019 तक शिक्षकों का प्रशिक्षण कार्य समाप्त करें। इस बात का विशेष ख्याल रखा जाए कि शिक्षक प्रशिक्षित हो जाएं, क्योंकि अगले वर्ष से प्राथमिक शिक्षक शिक्षा महाविद्यालय, जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में अप्रशिक्षित शिक्षकों का नामांकन नहीं होगा। ताकि अभी आप मेरे होम स्क्रीन पर डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रारंभिक शिक्षा में डिप्लोमा के क्वेश्चन पेपर पाठ्यक्रम 502 के देख रहे होंगे। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे इसमें कितने क्वेश्चन दिए गए हैं। ये आपने देखा कि यहाँ पे ये क्वेश्चन बनाए गए हैं और यह एक पीडीएफ फाइल है जो कि 501, 502 और 503 पाठ्यक्रम के हैं और इन्हें सोशल मीडिया पे वायरल करके यह कहा जा रहा है कि यह क्वेश्चन आगामी परीक्षा के हैं और आप लोग इसे ले लें और इसकी तैयारी करें। तो बिल्कुल ही इस अफवाह में नहीं पड़ें, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन लीक नहीं हुआ है। ये सिर्फ लोगों ने बना के या पुराने सिलेबस में जो एग्जाम हुए होंगे इन पाठ्यक्रमों के, तो उसके मतलब क्वेश्चन कहीं से ऊपर करके सोशल मीडिया पर वायरल कर रहे हैं। तो इन तरह की अफवाहों से दूर रहें और अपनी तैयारी अपने हद में करें। इन सब बातों पे ध्यान ना दें कि ये क्वेश्चन सही है और इसकी हम तैयारी कर लेंगे तो हम परीक्षा पास कर जाएंगे। ऐसा बिल्कुल ना करें। इससे क्या होगा कि आपकी एग्जामिनेशन की तैयारी खराब हो जाएगी और आप अच्छे नंबर से पास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपका तो पूरा इसमें कॉन्सेंट्रेट इस क्वेश्चन पे लग जाएगा कि यही पूछने वाला है, इसी की हम तैयारी कर लेते हैं तो हम पास हो जाएंगे परीक्षा में। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है, यह गलत न्यूज़ है और इस पे कार्रवाई की जाएगी। जो भी इस न्यूज़ को वायरल कर रहा है उसके लिए एनआईओएस ने कार्रवाई शुरू भी कर दी है कि ये कौन बंदा है और इसके लिए मतलब इसे कैसे पकड़ा जाए। तो कृपया करके आप लोग ये इन सब बातों पे ध्यान न दें। तब तक के लिए धन्यवाद।